हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, क्वेरी किया और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किए। इवन तो कुछ लास्ट महीने के अंदर मेरे को कुछ तीन चार लोगों ने मेरे को कॉल भी कर डाला कि सर मुझे क्लेम सेटलमेंट के बारे में बताइए कि अगर मेरा क्लेम आ जाता है या किसी क्लाइंट का क्लेम आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, तो हम उसको कैसे पास करें, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या डायरेक्शंस हैं जो कि हमें कस्टमर को सजेस्ट करनी चाहिए जिससे कि वो क्लेम को इजीली सेटल कर पाए। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि आप अपने क्लेम सेटलमेंट को कैसे प्रोसेस करा सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। हालांकि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई है, बट स्टिल फिर भी कुछ लोगों के डाउट्स हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया, एलाबोरेट किया, जिससे कि आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा स्टेप पता लग जाए कि आप कस्टमर के क्लेम्स को कैसे सेटल करा सकते हैं। अगर आप एज एन कस्टमर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको भी ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो किस तरीके से आप अपने क्लेम को सेटल करा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी अपने एडवाइजर्स के बिना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। हालांकि मैं आपको बहुत सारी वैल्यूएबल कंटेंट देता रहता हूं जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, अपने बिजनेस के अंदर एक 10x या 5x की ग्रोथ लेकर आ सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ले चलूंगा और जिससे आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने अपने जो चीजें हैं, अपने जो क्लेम सेटलमेंट के जो प्रोसेस है उसको समझ सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हाउ टू मेक अ कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम इन अ हॉस्पिटल। मतलब कि हॉस्पिटल में कैशलेस अप्रूवल के लिए कैसे जा सकते हैं, तो स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको वो समझते हैं। चूज अ नेटवर्क हॉस्पिटल। मान लीजिए आपका कोई क्लेम है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि मेरा नेटवर्क हॉस्पिटल कौन सा है जहां पर मुझे कैशलेस हॉस्पिटल का क्लेम मिल जाएगा, मेरे को कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यूजुअली have a list of network hospital where you can avail the cashless treatment. Choose a hospital from the list to ensure that the claim settlement process is smooth and hassle free. आप ये समझना बहुत जरूरी है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है, उनके पास लिस्ट होती है अपने नेटवर्क हॉस्पिटल की, जहां पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी पॉलिसीज, अपना केवाईसीज वगैरह देकर अपने क्लेम को इजीली सेटल करा सकते हैं, वो भी हैसल फ्री और अपने एक स्मूथ प्रोसेस के साथ करा सकते हैं। हालांकि उसके लिए सिर्फ आपको अपनी पॉलिसी कॉपी देना होता है, अपने जो टीपीए डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस, जो अपना हॉस्पिटल के अंदर टीपीए डिपार्टमेंट है उनको, और साथ में आपको अपना जो आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है केवाईसी के रूप में, वो आपको देना होता है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपकी फाइल बनती है, वो हॉस्पिटल अरेंज करता है, हॉस्पिटल प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए आपने डॉक्टर को दिखाया, आपने रिपोर्ट्स ली, आपने मेडिसिन ली, हॉस्पिटल्स के थ्रू जो भी काम हो रहा है वो सारे के सारे हॉस्पिटल प्रोड्यूस करके इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करता है। सो उसमें आपका कोई रोल नहीं है, बट आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी और कहीं ना कहीं केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको अपने क्लेम के टाइम पर सबमिट करने होते हैं। सेकंड स्टेप ये है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी ना किसी मेडिकल इमरजेंसी में, हम लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, वरी होते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम हुई है उसको जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बट आप उस बीच में एक चीज भूल जाते हैं कि हम ये इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम ले रहे हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी को एक बार इन्फॉर्म कर दें, इंटीमेट कर दें। तो यहाँ पर इंटीमेशन ऑफ द पॉलिसी का जो इंटीमेशन ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन जो है, वो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। सो सेकंड स्टेप यही है, इंटीमेशन द इंश्योरेंस कंपनी, कि आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कीजिए जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग। Inform the insurance company about the hospitalization as soon as possible. This can be done through the insurer website by calling the customer care team and provide the policy details and the details the hospitalization by the to the insurer. मतलब कि इंश्योरर को वो सारी चीजें बतानी कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, कौन सी डिजीज के लिए हुए हैं, किस टाइम पर हुए हैं, क्या प्रॉब्लम थी, कितना एस्टिमेट हॉस्पिटल ने बताया, तो वगैरह वगैरह, वो जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं जिससे कि वो अपने जो क्लेम है उसको इंटीमेट कर पाए, उसको इंफॉर्मेशन के रूप में रिसीव कर पाए। सो इंश्योरेंस कंपनी को जानना जरूरी है कि भाई कोई पर्सन अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट क्लेम लेना चाहता है तो उसको इन्फॉर्म करें। सो इसका जो नॉर्मली टैक्स होता है वो विद इन 1 डेज का होता है, 24 आवर्स का होता है। सो मेक श्योर जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन के साथ, आप उनको जरूर एक बार ये चीज पूछ सकते हैं कि सर आपका इंटीमेशन हो गया है, नहीं हुआ। अब एज एन क्लाइंट आपको मैं बोलूंगा कि आप अपने
इंटीमेशन वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हैं, अपने कॉलिंग जो कस्टमर केयर सपोर्ट टीम है इंश्योरेंस कंपनी की, वहाँ के उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर अपने एडवाइज़र को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एडवाइज़र आपके कनेक्शन में है, तो आप डायरेक्टली उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ एज़ एन एडवाइज़र आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके क्लाइंट का किसी का इंटीमेशन, किसी का आपको पता लगा हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ है, तो आप उनसे एक बार बात कीजिए, उनसे डिटेल लीजिए और उनका इंटीमेशन रिसीव कराइए, ठीक है? इंटीमेशन दीजिए इंश्योरेंस कंपनी को सो दैट कि कल को क्लेम सेटलमेंट में या कैशलेस क्लेम के अंदर प्रॉब्लम्स ना हो। सो मेक श्योर कि दोनों चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहें। अब स्टेप नंबर 3 आपको ये बोलता है सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबमिट द प्री ऑथराइजेशन फॉर्म टू द हॉस्पिटल इंश्योरेंस डेस्क, मतलब जिसे टीपीए डेस्क बोलते हैं, अलोंग विद द इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड। आपका इंश्योरेंस का हेल्थ कार्ड या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी आप दे सकते हैं, अपना आईडी कार्ड, अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड प्री ऑथराइजेशन फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंश्योरर वेबसाइट फ्रॉम द हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस डेस्क। मतलब कि उनको एक जो क्लेम सेटलमेंट के लिए क्लेम फॉर्म होता है, वो भी कहीं ना कहीं फिल करके साइन कराना पड़ता है कस्टमर से, और कस्टमर के बिहाफ पे हो सकता है इंश्योरर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनके बिहाफ पे वो फैमिली मेंबर भी उसको साइन करके प्रोसेस करा सकते हैं। सो वहां पर मेंशन करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितने टाइम से हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सारे आपको जो हॉस्पिटल के डेस्क है वहां पर आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आपने सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को स्टेप नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपका जो स्टेप नंबर 4 होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। सो यहाँ पर आपको समझना है कि द इंश्योरेंस डेस्क विल वेरीफाई द डिटेल्स एंड द process the pre-authorization request. This process may be take some time depending on the hospital or the insurer. अब आपको समझना है कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट जो है, जो मैंने डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं, उसके बेस पे मेरा वेरिफिकेशन हो रहा है कि वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के अंदर, कोई कंपनी हो सकता है 20 मिनट में प्रोसेस कर दे, और कोई कंपनी हो सकता है कि 2 घंटे में या 4 घंटे के अंदर प्रोसेस करे। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी और द इंश्योरर, ठीक है? या हॉस्पिटल के जो प्रोसेस है उसको भी अगर स्मूथ प्रोसेस है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आपको समझना है कि वेरिफिकेशन आपका स्टेप नंबर 4 जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, देन स्टेप नंबर 5 आपका आता है जिसको हम बोलते हैं अप्रूवल और रिजेक्शन। अब यहाँ पर अप्रूवल भी हो सकता है और रिजेक्शन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप अपने क्लेम के रिजेक्शन को कैसे बचा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं कि क्लेम रिजेक्शंस को हम कैसे बचा सकते हैं, सबसे मेजर रीजन क्या होता है क्लेम रिजेक्शंस का। स्टेप नंबर 5 में समझते हैं कि आपका अप्रूवल और रिजेक्शन क्या होता है। अप्रूवल और रिजेक्शन के अंदर वंस द प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड, द इंश्योरर विल आइदर अप्रूव और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। If the request is approved, the hospital will provide the cashless treatment as per the approved amount. If the request is rejected, you may have to pay the hospital bills and the claim reimbursement later on. तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर इन केस आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है तो जितना अमाउंट अप्रूव हुआ उस हिसाब से क्लेम आपको अप्रूवल में मिल जाएगा, और उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपके जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं या कुछ चीज ऐसी होती है जो छोटी छोटी कंपोनेंट्स के रूप में होती है और वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं है, तो उस केस में आपका जो अप्रूव्ड अमाउंट है वो आपको उसके हिसाब से आपको क्लेम मिल जाएगा, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो आपको हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के टाइम पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है अगर आपका अप्रूवल हो जाता है। अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है इन केस, तो होगा क्या कि आपके जो हॉस्पिटल बिल्स हैं वो सारे के सारे पेमेंट्स, वो सारे के सारे ड्यूज जो हैं वो आपको हॉस्पिटल में पे करने होंगे। एंड इसके बाद आप अपने जो रिक्वेस्ट है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, चाहे वो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, चाहे वो डॉक्टर कंसल्टेशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स जो है वो आपके क्लेम फॉर्म के साथ रिम्बर्समेंट के लिए लेटर ऑन आप इंश्योरेंस कंपनी को डाल सकते हैं फॉर द अप्रूवल। अगर रिजेक्शन हुआ तो आप रिकंसिडरेशन के लिए, आप दोबारा से उसको कंसिडरेशन कराने के लिए कंपनी को रिम्बर्समेंट प्रोसेस में डाल के आप उसको प्रोसेस करा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि प्रोसेस नंबर या स्टेप नंबर 6 क्या है। 6 नंबर स्टेप है डिस्चार्ज एंड सेटलमेंट। अब लास्ट में आपका क्लेम सेटल हो गया, कैशलेस अप्रूवल आ गया, तो आपको आफ्टर द ट्रीटमेंट द हॉस्पिटल विल सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर सेटलमेंट। अब इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपके सारे बिल्स हैं, जो फाइनल रिपोर्ट्स वगैरह आपकी बनी है, उसके हिसाब से आपकी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को वो सेटलमेंट के लिए प्रोसेस करने डालती है, और उसके बाद आपका फाइनल अप्रूवल आता है एंड द इंश्योरेंस विल सेटल द बिल्स डायरेक्टली विद द हॉस्पिटल। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को बिल पे कर देती है, अमाउंट पे कर देती है, एंड यू विल नॉट हैव टू पे द बिल्स इन कैश। मतलब आपको अपनी पॉकेट से एज एन कैश पे करने की जरूरत नहीं होती।
तो यहाँ पर आपको समझना है कि कैशलेस अप्रूवल के अंदर आपको अपनी पॉकेट से पे करना नहीं है, आपको डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को बिल पे कर देती है। तो यहाँ पर आपका डिस्चार्ज और आपका सेटलमेंट कंप्लीट हो जाता है स्टेप नंबर 6 के बाद। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि आपका कैशलेस अप्रूवल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद ये स्टेप्स ना पता हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सो दैट वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान सके कि उनके पास स्टेप बाय स्टेप कौन से तरीके हैं कि हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे क्या करना है, किस तरीके से क्लेम को सेटलमेंट कराना है। सो यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि आप अपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, जिससे कि आप अपने क्लेम को स्मूथ और हैसल फ्री बना सकें। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है आप सभी के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कैशलेस क्लेम प्रोसेस में वेरी फ्रॉम द वन इंश्योरेंस टू अदर। मतलब कि एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रोसेस हो सकता है अलग हो, दूसरी कंपनी का एक अलग प्रोसेस हो, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। मेक श्योर कि आप सारी की सारी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से गो थ्रू कर लें और आप ये समझ लें कि आपका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस क्या है रिलेटेड टू द कैशलेस क्लेम्स बिफोर परचेजिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं एज एन कस्टमर, तो आपको ये समझना है कि आपके क्लेम सेटलमेंट कितना स्मूथ है, क्या क्लेम सेटलमेंट की रेशियो है। तो ये सारी चीज आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं। अगर आपका एडवाइजर हेल्प नहीं कर रहा है या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मेरे चैनल पे, आपको मेरे को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप मेरे साथ फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका क्लेम सेटलमेंट कितना इजीली हो सकता है। अगर आप पॉलिसी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या इवन आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है, तो उसके लिए एक बेटर प्लान सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप मेरे से फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और उसके अंदर हम लोग गाइड करेंगे, वन टू वन डिस्कस करेंगे कि आपके पास या आपकी नीड के हिसाब से कौन सा बेस्ट प्लान है। क्योंकि हर 3 साल 5 साल के बाद एक नया प्लान मार्केट के अंदर लॉन्च होता है जो कि पुराने वाले प्लान से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप अपनी पॉलिसी के पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी 3 साल 5 साल से चला रहे हैं और अपनी पॉलिसी को एक नए प्लान के साथ मर्ज करना चाहते हैं, पोर्टेबिलिटी कराना चाहते हैं, तो आप मेरे से फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों को क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस के बारे में पता चल सके। जिन भी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लेम सेटलमेंट आप कैसे प्रोसेस करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक यू सो मच।